राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कार्तिक का महीना चल रहा है और आज हमें फिर श्री बांके बिहारी जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम लोग निकल पड़े हैं घर से बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए। और वही स्पॉट है जहाँ पे हम बंदरों को रास्ते में बंदरों को केले खिलाते हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड बंदरों को केले खिला रहे थे, तो गाय उन्हें तंग कर रही थी, तो वो गाय को भगा रहे थे। तो मेरा बेटा बोला कि पापा गायों को भी खाने दो। तो वो बोले कि बेटा गाय तो घास भी खा लेती है, बंदर घास नहीं खाते। तो बेटे से रहा नहीं गया, तो उसने गाय को भी केले खिला दिए, चोरी से केले खिला दिए। और यहाँ फिर हम बीच रास्ते में जहाँ रुकते हैं वहाँ पे हमने खाना खाया और उसके बाद हम लोग निकल गए बांके बिहारी के लिए दर्शनों के लिए। तो चलते चलते पता ही नहीं लगा वक्त कैसे बीत गया। और ये देखो हम पहुँच गए वृंदावन के मुख्य द्वार पर। तो ये मैं गाड़ी से उतर करके आप लोगों को दिखाती हूँ वृंदावन श्री बांके बिहारी का मुख्य द्वार। ये है प्रवेश द्वार, जो सामने आप देख रहे हैं मेरो वृंदावन लिखा है, तो वो है बाबा का प्रवेश द्वार। अब देखो, अगर प्रभु की इच्छा हुई तो आज मेरे दिल की तमन्ना है कि गुरु जी के दर्शन कर ले। अब ये तो ईश्वर ही जानता है, ईश्वर की कृपा होगी तो जरूर दर्शन करेंगे और आपको भी जरूर दिखाएंगे अपने गुरु जी। ये यमुना तट के किनारे में है श्री देवरा बाबा, योगीराज श्री देवरा बाबा। तो फिर मैं बैठ गई थी गाड़ी में और चल पड़ी थी बिहारी जी के दर्शनों के लिए। तो मैंने रास्ते में ऐसी अपने पति से इच्छा जाहिर करी कि गुरु जी के दर्शन करने, तो वो अब हमें ले जा रहे हैं गुरु जी। कितनी अच्छी सड़क बन गई ना बाबा के यहाँ के लिए। ये अब हम जा रहे हैं ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा के आश्रम। ब्रह्म ऋषि योगीराज श्री देवराहा बाबा। इनकी उम्र क्या थी? इनकी उम्र की बेटा कोई कल्पना नहीं कर सकते। कोई इन्हें 500 साल बोलता है, कोई इन्हें 900 साल बोलता है। जितने पुराने आदमी उनने सबने देखे हुए। 200-500 साल पुराना था, वो भी कहता था ये ऐसी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी देखे थे और उनके पिता वो अपने दादाजी के साथ भी आते थे। अब आप देखोगे ये बहुत पुराने। हाँ, इनकी क्या उम्र रही होगी। ये खाना भी नहीं खाते है ना? हाँ, ये योगी राज थे ना बेटा, योग माया से जीवित थे। घोड़ा क्या कहते हैं? ये है जमुना मैया, जमुना मैया की जय। जमुना बाबा की मचान। ये है सामने जो आप देख रहे हैं, ये है श्री देवरिया बाबा का समाधि स्थल। ये जमुना नदी के बीचों बीच है। और ये जो आप पूरा देख रहे हैं ग्रीनरी, ये बाबा के आश्रम की भूमि है। ये कई एकड़ में फैली हुई है ये। और जमुना नदी के बिल्कुल पास है, सामने देखो जमुना मैया बह रही हैं। ये जमुना मैया है। यहाँ यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है यहाँ पर। पहले यहाँ पे इतना अच्छा बंदोबस्त नहीं था, लेकिन अब उन्होंने बहुत अच्छा बंदोबस्त करवा दिया गया है। यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है और बहुत से सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते हैं। और बहुत ही प्यारी और शांति वाला वातावरण है यहाँ पे। और अब हम गेट से बाबा के आश्रम में अंदर आ गए। और ये देखो बाबा का आश्रम में प्यारा सा मोर। यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु हैं, जैसे मोर है, सांप हैं, कछुए हैं और मछलियां भी हैं। मतलब बहुत से जीव जंतु यहाँ पे रहते हैं और बहुत हरियाली है, चारों तरफ बहुत हरियाली है। तो क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है, तो यहाँ पे बड़े महाराज जी भागवत का पाठ कर रहे थे। तो हमने सोचा चलो गुरु जी के मचान में भी बाद में। तो हम भी बाबा के मुखारबिंद से भागवत सुनने बैठ गए। और भागवत सुनते सुनते पता ही नहीं चला कब 1 घंटा बीत गया। ये जो आप सामने देख रहे हैं हाथ ऊपर करे हुए सफेद दाढ़ी में, ये हैं हमारे गुरुजी
श्री देवरिया बाबा, और जो व्यासपीठ पे बैठे हैं ये हैं बड़े महाराज जी। और ये देखो कितनी प्यारी प्यारी बाबा की आकृतियां बनी हुई हैं। तो जो बड़े महाराज जी हैं बहुत ही सौम्य और सुशील स्वभाव के हैं। इनकी बोली में इतनी मिठास है कि आप एक बार इनको सुनने लगोगे तो आपका मन ही नहीं भरेगा, आपका दिल करेगा कि आप यहीं बैठे रहो और इनके मुखारबिंद से कथा सुनते रहो या इनसे वार्तालाप करते रहो। क्योंकि हमें दिल्ली वापस भी जाना था और श्री बिहारी जी के दर्शन भी करने थे और शाम भी होने वाली थी। तो हमें लगा कि अब गुरु जी के मचान पे जाते हैं, बाबा के दर्शन करके सीधे बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाएंगे। तो हम यहाँ से भागवत सुनने के बाद हम सबसे पहले गुरु जी के मचान पर आए। ये देखो केले के पेड़ के ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं लकड़ी की मचान, यहीं पे हमारे गुरु जी रहते थे और यहीं से सबको आशीर्वाद देते थे। ये उनके सेवादार हैं जो 24 घंटे और 12 महीने यहीं रहते हैं। और यहाँ से वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से हम श्री देवरिया बाबा के समाधि स्थापित श्री बिहारी जी का मंदिर करते हुए अभिलाषी लोग श्री हरिदास जी का मंदिर बहुत प्यारा मंदिर है। लोग महीने में दर्शन करके जाते हैं। हर रोज लाखों लोगों की भीड़ होती है। श्री हरिदास जी का, कुंज बिहारी जी का आगे बस यही फोटो खिंचवा लेगा। ये श्री बिहारी जी का मुख्य दरबार गेट नंबर 1 सामने लिखा हुआ है। इसमें के 4 दरबार हैं इसके बिहारी जी के मंदिर के। लाखों लोग श्रद्धालुओं के लिए आते हैं, बाबा के दर्शन पाते हैं, अपनी अरदास लगाते हैं और फिर चले जाते हैं। यहाँ पर तो फोटोग्राफी करना, रील बनाना भी बड़ा खतरनाक है। बंदर इसमें आपका फोन, चश्मा जब मर्जी छीन के ले जा सकते हैं। बोलो कुंज बिहारी श्री हरिदास। और अंत में हम लोग बिहारी जी के दर्शन करके दिल्ली वापस लौट गए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो उसको खूब शेयर करना, कमेंट करना और सब चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके